नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन मार्केट में जो क्रैश हुआ है उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से, ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। उसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में मार्केट का डायरेक्शन किस तरीके से रह सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज आपको मैं एक ऑप्शन चेन का ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक आप एक्सपायरी के दिन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है एक्सपायरी के टाइम, मतलब क्लोजिंग के टाइम, और उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक स्पेशल ट्रिक मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज का जो क्रैश आया है वो क्रैश के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको आज का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। तो आज मैंने निफ्टी में मैंने आपको सेल का सिग्नल दिया था प्रीमियम ग्रुप में। तो उसके पीछे का मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा। यहाँ पे मेरा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था कि ये जो सेल सिग्नल दिया था उसके पीछे का मैं लॉजिक एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मैंने क्यों दिया था। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह मैंने आपको अपडेट दिया हुआ था 9:11 पर। क्या अपडेट बताया था मैंने ऑप्शन चेन के हिसाब से कि अगर 12,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो ही मार्केट में अपसाइडेड मोमेंटम आ सकता है। अभी ये ऑप्शन चेन का हिसाब से मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था, और ये जो प्रीमियम चैनल रहता है मेरा, उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि 12,022 के लेवल 22 के ऊपर अगर मार्केट 5 मिनट के लिए सस्टेन होता है तभी जाके मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली आने वाला है। और ये मैंने 9:14 पर, मतलब मार्केट चालू होने से 1 मिनट पहले ही बता दिया था, और एग्जैक्ट लेवल भी मैंने बताया था कि किस लेवल के ऊपर आपको देखना है। ये लेवल मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, ये मैं जो फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ ऑप्शन चेन का, वो फ्री कोर्स में मैं सिखाने वाला हूँ कि वो एग्जैक्टली ये वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको भी समझ में आएगा कि मैंने कौन से बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेट करके बताया था। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आज के दिन का हाई देखो, आप समझ जाओगे। मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 12,025 का हाई बना था, और मार्केट 1 सेकंड भी वहां पे टिक नहीं पाया था। मैं आपके सामने 1 मिनट का चार्ट लगा के दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट उसके ऊपर टिक ही नहीं पा रहा था, जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो उसकी वजह से क्या हो गया, शॉर्ट कवरिंग रैली उसमें मार्केट में आया नहीं, और वहां से मार्केट नीचे आना चालू हो गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मैंने जो सेल सिग्नल दिया था उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों मैंने सेल सिग्नल दिया हुआ था। मैंने मार्केट का प्राइस एक्शन के हिसाब से मोमेंटम देखा। प्राइस एक्शन के हिसाब से मोमेंटम देखने के बाद मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया। मैं जो ट्रेड लेता हूँ, मैं जो एनालिसिस करता हूँ, सबसे पहले मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, फिर मैं उसके बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूँ, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आता है ये बेसिक नेचर है। मार्केट क्या करता है, इनिशियली एक ट्रेंडी फेज में चला जाता है, ट्रेंडी फेज के बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का फेज आता है, और फिर एक स्विंग हाई बना के मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये स्विंग हाई बनाने के बाद जब मार्केट नीचे आना चालू करता है, तो ये स्विंग लो जब मार्केट ब्रेक करता है तो वहां से क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट अभी नीचे वाला मोमेंटम कंटिन्यू रखने वाला है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। सेम टाइप का आज मार्केट में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ने एक ट्रेंडी फेज के बाद ये रिट्रेसमेंट आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर रिट्रेसमेंट का रैली आ गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे। तो यहाँ पे जो मैंने बेसिक और फंडामेंटल नेचर बताया हुआ है प्राइस एक्शन का, एक्चुअल मार्केट भी उसी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये हाई बनाया हुआ था, ये हाई बनाने के बाद मार्केट ने ये लो बनाया, लो बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट का रैली आ गया, और वहां पे मार्केट ने ये हाई बना दिया। लेकिन ये प्रीवियस जो हाई है उससे नीचे मार्केट ने ये हाई बनाया हुआ था। फिर उसके बाद क्या हो गया, मार्केट थोड़ा नीचे आके और एक लो बनाया, और फिर दोबारा रिट्रेसमेंट की रैली में और एक हाई बनाया। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल चुका था कि यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। आपको अगर प्राइस एक्शन में सीखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चालू है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सिंपल टेक्निक है। अगर मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज बनाते जा रहा है
और सीरीज ऑफ हाइयर लोज बनाते जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। और अगर मार्केट जो है वो मार्केट सीरीज ऑफ लोअर लोज बनाते जा रहा है और लोअर हाइज बनाते जा रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लो बनाए थे और लोअर हाइज बनाए थे, तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे प्राइस एक्शन से आपको क्लियर कट पता चल चुका था, तो यहाँ पे बाय में रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। जो भी आपको ट्रेड लेना था वो सेल के हिसाब से लेना था। फिर उसके बाद आप इसका ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना आना चाहिए। अभी ऑप्शन चेन का एनालिसिस में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं जो फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ वो फ्री कोर्स में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे मैंने पुराने वाले वीडियोस में भी बताया हुआ है। अभी मैं आज का मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे किया था मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने ऑप्शन चेन लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 9:14 का ऑप्शन चेन आपके सामने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे 9:14 पर अगर आप देखते हो, आज की यहाँ पे आपको तारीख भी दिखाई दे रही है और टाइम भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट चालू होने से पहले जिस तरीके का मार्केट में सिनेरियो बना था, जिस तरीके के पोजीशन बने थे, उससे क्या लग रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप कॉल की साइड पे जाते हो तो हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, पुट की साइड पर जाके हम लोग सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 9:14 पर ऐसा सिनेरियो बना था कि 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना था। तो ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने वाला था। ये फर्स्ट हमारा इंटीमेशन बन गया था। तो ये लेवल ब्रेक हो जाने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, ये मैंने ऑलरेडी फ्री वाले ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में, दोनों ग्रुप में बता दिया था। लेकिन मार्केट ये लेवल के ऊपर गया ही नहीं। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन चेन है दोस्तों, तो इसको 4 कंपार्टमेंट में आपको स्टडी करना पड़ता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऑप्शन चेन होता है दोस्तों, ये हर पल हर मूवमेंट चेंज होता रहता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, एक बार मार्केट चालू हो गया तो उसमें बाय सेल का एक्टिविटी रहता है। कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं। क्यों बाय करते हैं, क्यों सेल करते हैं, हर एक का नजरिया अलग रहता है। तो ये जो ऑप्शन चेन चेंज होता रहता है तो उसको हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप देख लीजिए 9:14 पर मैंने ये ऑप्शन चेन लगाया था। यहाँ पे 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट 35 लाख लोगों ने पोजीशन बना के रखा हुआ था। तो यहाँ पे 35 लाख शेयर्स थे। अगर ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको अगर मार्केट ब्रेक करता था तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आने की पॉसिबिलिटी थी अपसाइड की तरफ, लेकिन इसको ब्रेक ही नहीं किया। यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। अभी 1 बजे का मैं आपको पोजीशन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 9:14 पर 35 लाख कॉल राइटर्स थे। और उसी के साथ अभी देख लीजिए मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ 1 बजे का चार्ट। तो 1 बजे के चार्ट में यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे टाइम भी आपके सामने बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 12,000 के स्ट्राइक प्राइस जो है वो 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 1,17,90,000 ओपन इंटरेस्ट हुआ है। मतलब अभी सुबह हम लोगों ने देखा तो 9:14 पर कितना था, मार्केट चालू होने से पहले 35 लाख के करीब था। अभी कितना हो रहा है, ये 1 बजे के करीब। टाइम कितना है, 1 बजे, मतलब 3.5 घंटे में कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। ये ओपन इंटरेस्ट बनने में आपको 1 हफ्ता लगा था। 1 वीक में 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना था और 3 घंटे में यहाँ पे 3.5 गुना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है। तो इस तरीके का पोजीशन का स्टडी आपको करना पड़ता है। तो इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन चुका है। तो ये किसने बनाया, ये ऐसे लोग रहते हैं, मंजे हुए प्लेयर रहते हैं जिनको मार्केट के मोमेंटम के बारे में हम लोगों से, रिटेल ट्रेडर के लोगों से ज्यादा आइडिया रहता है। तो इसीलिए उन्होंने ये ऊपरी स्तरों पर राइट करके रखा हुआ था। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक मार्केट डायरेक्शन का आइडिया क्लियर आ जाएगा। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ ऑप्शन चेन का। ट्रिक बताने से पहले मैं अभी कुछ बातें प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदी चालू हुई है इसके पीछे का रीजन क्या है और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आज जो ये डाउनफॉल आ गया है, ये डाउनफॉल के रीजन आपको पता होने चाहिए कि क्या रीजन है डाउनफॉल के।
तो सबसे पहला रीजन है कि आज के दिन यूएस मार्केट जो था वो यूएस मार्केट ऑलरेडी डाउन मोमेंटम बता रहा था। मैं आपके सामने यूएस मार्केट का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये डाउ जोन्स का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है फ्यूचर का। वहां पे कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड बना हुआ था, मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट जो था वो ग्लोबल सेंटिमेंट आपको बता रहा था कि आज के दिन में मोमेंटम निगेटिव है। फिर उसके बाद 1 बजे के बाद जो मार्केट में तेज गिरावट चालू हो गई, उसके पीछे का रीजन जो है वो यूरोपियन मार्केट जो थे वो यूरोपियन मार्केट में भी डाउनफॉल कंटिन्यू बना रहा था। इसकी वजह से वो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गए। इसमें एक बीबीसी की तरफ से न्यूज भी आया था कि लंदन में जो है वो लंदन में लॉकडाउन और भी स्ट्रिक्ट होने वाला है सैटरडे के दिन से। तो इसकी वजह से वहां पे सेंटिमेंट निगेटिव हो गया था। तीसरा रीजन जो है वो तीसरा रीजन आ रहा था, हमारा आज का दिन जो था वो एक्सपायरी का दिन था। तो एक्सपायरी के दिन में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहती थी। ये जो कंटिन्यूअस रैली यहाँ पे बनी हुई थी, ये कंटिन्यूअस रैली में कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, तो उनका एक सेंटिमेंट यहाँ पे बना हुआ था। चौथा जो अपना घरेलू मार्केट से ट्रिगर आ रहा था, एक ब्रोकरेज फर्म के डिफॉल्ट के बारे में। अभी मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, आप नेट के ऊपर जाके सर्च कीजिए। तो वो ब्रोकरेज फर्म के डिफॉल्ट के बारे में जो न्यूज आया था, उसका कहीं ना कहीं और एक नेगेटिव सेंटिमेंट में एडिशन हो रहा था। तो ये 4 रीजन की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी और डाउनफॉल जो था वो इस तरीके से बना हुआ था। अभी ये जो सब है ये हो गए फंडामेंटल रीजन। ये फंडामेंटल रीजन जो है वो हम लोग डालेंगे न्यूज के कैटेगरी में। तो न्यूज हमें सेंटिमेंट पता चलता है, न्यूज से हमें पता चलेगा कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है या नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। फिर ये न्यूज को हम लोग कंबाइन करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, और प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन हम लोग लेंगे ऑप्शन चेन के एनालिसिस में। तो यहाँ पे मैं सभी बातें आपको बता रहा हूँ। और ये जो ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन को अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसके बारे में मैं एक फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। वो फ्री कोर्स को ज्वाइन करने का एक ही क्राइटेरिया है, ये जो वीडियो है ये वीडियो के नीचे मैंने 2 ब्रोकर के नाम आपको दिए हुए हैं, जीरोधा और अलाइज ब्लू। ये दोनों में से किसी एक ब्रोकर के यहाँ पे आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और अकाउंट खोल के वहां पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तभी आप ये फ्री कोर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये सब मैं ब्रोकरेज के चक्कर में कर रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि जो कोर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ उसका कॉस्ट मैं पहले लेता था 35,000। वो 35,000 वाला कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और अगर आप डायरेक्टली भी यहाँ पे अकाउंट खोल के ट्रेड करते हो तो भी आपको सेम ब्रोकरेज ही लगने वाला है 20 रुपया। और मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट खोल के ट्रेड करोगे तो भी आपको सेम ही ब्रोकरेज लगने वाला है 20 रुपीज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ज्वाइन करना है फ्री कोर्स तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको यहाँ पे मैं जो फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के थ्रू हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाता है। तो प्राइस एक्शन में अभी किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है और आगे जाके हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी कल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। अभी मैंने टाइटल में ऐसा लिखा था कि महामंदी की शुरुआत होने वाली है क्या, तो इसके पीछे का क्या रीजन है। तो ये जो 2 कैंडल यहाँ पे बने हुए हैं, ये 2 कैंडल को आप देख लीजिए। और यहाँ पे ये जो 2 कैंडल बने हुए हैं, ये 2 कैंडल आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें आपको एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न जो है इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिखाई देगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था उसके बाद एक बेरिश कैंडल बना और फिर उसके बाद मार्केट में डाउनफॉल दिखाया। सेम तरीके का यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ था, अप ट्रेंड के बाद ये बेरिश इनगल्फ आया हुआ है और ये बेरिश इनगल्फ के बाद यहाँ से डाउनफॉल चालू हो सकता है। तो अभी डाउनफॉल चालू हो सकता है तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाके नीचे आ चुका था, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया। तो यहाँ पे 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और जब मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस लेता है तो वो जो रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार जब मार्केट उसको ब्रेक करता है तो दोबारा जब मार्केट वो लेवल पर आता है तो वो लेवल एज अ सपोर्ट काम करती है। ये प्राइस एक्शन का बेसिक और फंडामेंटल रूल है।
तो हम लोगों को ये प्राइस एक्शन का बेसिक और फंडामेंटल रूल पता है, उसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं चार्ट के ऊपर। अभी इसका कंफर्मेशन हम लोग लेंगे ऑप्शन चेन के एनालिसिस के थ्रू। तो ये ऑप्शन चेन में किस तरीके का लेवल बन रहा है ये कल मैं अपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे फ्री में आपको ये सब अपडेट्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में जो है वो निफ्टी में भी लेवल मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ निफ्टी के लिस्ट में। तो निफ्टी के चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चार्ट को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए आप वीडियो को और मुझे बताइए आपको जो मैंने सिखाया था उसमें आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है जो मैंने आपको सिखाया था। तो उसमें से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाइज बनाते जा रहा था और सीरीज ऑफ हायर हाइज और सीरीज ऑफ हायर लोज बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट का जो अप ट्रेंड था ये अप ट्रेंड पॉज हो चुका था और यहाँ पे मार्केट ने एक इक्वल हाई बनाया। ये जो हाई लेवल पे बनाया था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे मार्केट ने एक और हाई बना दिया है। तो इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो ये जो है एक प्रकार का ट्रेंड चेंज का साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। तो यहाँ पे आवरली चार्ट के ऊपर डबल टॉप बना हुआ है। जब भी आपको डबल टॉप के हिसाब से ट्रेड करना है तो उसमें एक बात का ख्याल रखिए कि डबल टॉप ट्रेंड चेंज का साइन है। डबल टॉप हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो ट्रेंड चेंज हो जाने के बाद उसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो डबल टॉप बना हुआ है ये डबल टॉप का जो बीच में से जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो लोएस्ट पॉइंट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और उतना ही मोमेंटम मार्केट नीचे की साइड की तरफ दिखाता है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये मुझे सिखाना था, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। और अभी भी मैंने ऑप्शन चेन का जो सीक्रेट ट्रिक है वो नहीं बताया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग यहाँ पे डेली का चार्ट लगाते हैं तो डेली के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट ने जो है वो मार्केट ने एक कंसोलिडेशन के जोन को बरकरार रखा हुआ है। बैंक निफ्टी में अभी जितना क्लियर कट इंडिकेशन निफ्टी में मिल रहा था उतना बैंक निफ्टी में नहीं मिला हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए आप होल्ड कीजिए और ये जो 23,000 का लेवल है ये 23,000 के लेवल के ऊपर कल के दिन में आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन के हिसाब से किस तरीके का पोजीशन बना हुआ है और उस हिसाब से फिर हम लोग डायरेक्शन ले लेंगे। और ऑप्शन चेन का मैं डिटेल्स ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में कल सुबह अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी ऑप्शन चेन का एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप एक्सपायरी के दिन यूज कर सकते हो। तो एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल आता है कि एक्सपायरी कहाँ पे होगी, कौन से डायरेक्शन में होगी, ये कैसे पता चल सकता है। तो एक्सपायरी के दिन यूरोपियन मार्केट खुल जाने के बाद मतलब 12:30-1 बजे के बाद आप एक जनरल मार्केट का ऑब्जर्वेशन कीजिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 बजे के दौरान का मैंने ऑप्शन चेन आपके सामने खोला हुआ है। तो मार्केट जो था वो टाइम पे 11,900 के करीब बना हुआ था। तो मान लो कि ये टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है। मार्केट में अपसाइड में एक्सपायरी हो सकती है या डाउन साइड में एक्सपायरी हो सकती है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल ट्रिक आपको क्या करना है, कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखना है और पुट की साइड के ऊपर भी आपको सपोर्ट देखना है कि मार्केट में कहाँ पे बना हुआ है। तो जहां पे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो हो गया अपना रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो 12,000 की लेवल पर बना हुआ है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और पुट की साइड के ऊपर हम लोग देखते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो 11,800 के ऊपर बना हुआ है, तो ये अपना सपोर्ट हो गया। तो ये हम लोगों को पता चला ऊपरी रेंज क्या है और नीचे वाली रेंज क्या है। अभी ये रेंज में मार्केट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे पता करेंगे। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ये ओपन इंटरेस्ट के फिगर्स को हमें देखना पड़ेगा। तो जो हाईएस्ट फिगर रहेगा उसका क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है कि ज्यादा पैसा मार्केट में यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये लेवल को मार्केट को ब्रेक करना नहीं पॉसिबल होगा। ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि इस लेवल के नीचे ही एक्सपायरी आपका होने वाला है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो आप ये वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए
जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा, जिसका हाईएस्ट वैल्यू होगा, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर सकता। उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी ये रहता है कि यहां से ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला लेवल जो रहता है उसके नीचे ही मार्केट एक्सपायरी दे सकता है। और यहाँ पे जो डाउन साइड की तरफ अगर मान लेते कि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता तो क्या हो जाता, इसके ऊपर का हम लोगों को एक्सपायरी दिखाई दे सकता था। तो आज के एक्सपायरी का आप इस तरीके से चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 1:01 का ऑप्शन चेन का मैंने आपको करके बताया हुआ है। आप खुद चार्ट के ऊपर जाके देख लीजिए कि एक्सपायरी कहाँ पे हो चुका है। एक्सपायरी 12,000 के नीचे ही हो चुका है। 12,000 को लेवल को क्रॉस करना मार्केट के लिए इम्पॉसिबल बन चुका था, क्योंकि 1,17,00,000 से ज्यादा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। तो इसी तरीके के सिंपल ट्रिक जो है वो मैं मेरे फ्री वाले ऑप्शन चेन एनालिसिस के कोर्स में सिखाने वाला हूं। तो उसका लिंक, उसका डिटेल जो है वो मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो के नीचे जो ब्रोकर के नाम मैंने दिए हुए हैं, जीरोधा और अलाइज ब्लू, वहां पे अकाउंट खोल के एक्टिवली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो एक्टिवली ट्रेड करने के बाद आप वो फ्री कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसी तरीके से YouTube के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशनल चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।